उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने देश की नारी शक्ति को लेकर एक बड़ा और बेहद सकारात्मक बयान दिया है। लखनऊ के आलमबाग में नारी शक्ति वंदन यात्रा में शामिल हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज हमारे देश की बेटियां हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। घर के कामकाज से लेकर फाइटर प्लेन उड़ाने और अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने तक हमारी नारी शक्ति ने हर जगह खुद को साबित किया है। संसद में 33% महिला आरक्षण का जिक्र करते हुए उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि आज़ादी के बाद जो हक महिलाओं को नहीं मिल सका वो अब जाकर मिला है। इससे देश की नीति निर्धारण में महिलाओं की भूमिका और भी मजबूत होगी। 29 के लोकसभा चुनाव में जनगणना और सेंसेक्स के निर्धारण के बाद महिलाओं की सीटें अलग से आरक्षित होनी थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बेटियों की, महिलाओं की पीड़ा को समझा। आज़ादी के बाद अभी तक उनको हक जो नहीं मिल पा रहा था, जनगणना और अन्य सेंसेक्स के जो आंकड़े थे उनके आने में समय लग रही थी। ये महसूस हो रहा था कि 29 में भी ये कानून का रूप नहीं ले पाएगा, लागू नहीं हो पाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है जो 16, 17, 18 तक चलेगा। अप्रैल माह में आज का पहला दिन है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके बाद जो भी लोकसभा का चुनाव होगा उसमें महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी और उन सीटों को इन्हीं सीटों में समायोजित न करके नई सीटों का सृजन किया जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये बहुत बड़ी संसद होगी। अभी हमारे पास 543 सीटें लोकसभा में हैं। ये सीटों की संख्या बढ़कर के 33% सीटें बढ़कर के 800 से अधिक हो जाएंगी और ये भारतवर्ष के लिए खास बात है। ये पूरी दुनिया को संदेश जाएगा कि भारत की बेटियां अब किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं। यदि वो फाइटर जेट प्लेन उड़ा सकती हैं, सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं में जा सकती हैं, सेना में काम कर सकती हैं, घर के कामकाज को देखते हुए वित्त मंत्री जैसा जो महत्वपूर्ण पद होता है भारत का उसको भी ले सकती हैं। राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद होता है वहां भी हमारी बेटी बैठ सकती है। तो हमारी बेटियां संसद में भी बैठ करके देश की किस्मत का फैसला कर सकती हैं। तो आज हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मैं प्रदेश की सभी माताओं बहनों को, महिलाओं को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, अभिनंदन करता हूं और प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें से ढेर सारी बेटियां जो बैठी हैं, प्रदेश की ढेर सारी बेटियां जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, इन्हीं में से कोई बेटी संसद में बैठ करके देश का किस्मत का फैसला करने का। मैं कृष्णा देवी डिग्री कॉलेज को इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो संशोधित करके आज पास किया जाना है, जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया है, उसके लिए आपने अलग से एक जागरूकता रैली आयोजित करने का काम किया है। अभी आप सब पदयात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में, पूरे लखनऊ में एक संदेश देने का काम करेंगे। मैं सभी बेटियों को जो प्रतिभाग कर रही हैं, हमारी जो बहनें, जो सिस्टर्स हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ।